अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर फ़िज़िक्स। आज के लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। टॉपिक आउटलाइंस हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क। सो वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है ठोस, सॉलिड ऑब्जेक्ट। अ बॉडी इज़ composed ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एक वो ऐसी बॉडी जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये डायग्राम में मैंने शो किया है कि इसमें वैसे तो सारा का सारा मैटर स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की कम्बिनेशन से बनता है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मॉल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक एक मैटर को कंपोज करते हैं। If the distance between the all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. रिजिड बॉडी एक ठोस, सादा लफ्ज़ों में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है और उस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बावजूद उसके पार्टिकल्स के जो पेयर्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो डीफॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने ये एग्जांपल में एक स्टोन पेस्ट किया है, इसकी पिक्चर पेस्ट की है कि ये हार्ड और रिजिड होता है। इस पर आप जितनी भी फोर्स अप्लाई कर लें, इसके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है या जो उनके डिस्टेंसेज हैं वो चेंज नहीं होते। दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। In other words, a rigid body is one that is not deformed by force or forces acting on it. ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होती, जिसकी शेप आप इसको पत्थर पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी शेप डिफॉर्म नहीं होगी। दूसरे लफ्ज़ों में उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी, पार्टिकल के डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे। डैट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखें, आपने मोशन की एक टाइप पढ़ी है, रोटेटरी मोशन। रोटेशन को आप समझ सकते हैं कि जब एक बॉडी रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, डेट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन या रोटेशन। तो जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उस जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। पहले आप डायग्राम को विजुलाइज करें। देखिए, ये एक फ़ैन है। ये फ़ैन जो है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, ये इसके एक्सिस हैं, ये इसके एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी रिजिड बॉडी अपने जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, डैट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से इस डोर को देखिए, डोर को तो हम देखते हैं ना, ओपन भी होता है, क्लोज भी हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल बेस पे इसके होता है, ये इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये रोटेट करता है, या तो ये डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है या इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती हैं। अभी आप सिर्फ इसको इस तरह से समझ लें कि ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ टर्निंग डायरेक्शन है ये, और ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में जब एक रोटेटरी ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म करता है तो जिस एक्सिस के गिर्द, उसका एक एक्सिस है जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है, तो डेट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से एक और डायग्राम मैंने पेस्ट की, उसको देखिए। ये एक स्फेरिकल एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्सिस हैं। ये अपने इस एक्सिस के गिर्द ये या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये अगर लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस तरीके से रोटेट करेगा, और अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस तरह से करेगा। तो ये जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, डेट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेशन इस तरीके से ये कंटिन्यूसली रोटेट करता जाएगा, और ये उसके एक ये एक्सिस है जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है। तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉरी, ये स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड थी, ये है इसकी स्लाइड। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। एक लाइन के गिर्द रोटेट करती है। द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। इसी लाइन के जो बॉडी की लाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी के गिर्द वो रोटेट करते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। फोर्सेज दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। वो फोर्सेज जो किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, उसको टर्न करवाती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर। आप देखते हैं शार्पनर को में जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो आप उसको टर्न कर रहे होते हैं। टर्निंग स्टॉप को ऑफ अ वाटर टैप। वाटर टैप को जब आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसको भी टर्न कर रहे होते हैं। टर्निंग डोर नॉब। डोर नॉब को जब ओपन या क्लोज करना होता है तब भी आप उसको टर्न करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह डोर को, फैन को आप देख सकते हैं। आर द एग्जांपल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। इस टर्निंग इफेक्ट के लफ्ज़ को आपने जहन में रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। अब हम टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्क क्या है? टॉर्क यही है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, डेट इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और उसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एग्जांपल में ये रेंच देखिए, इसके जरिए से आप नट को टाइट या लूज करते हैं तो इस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, या इस डायरेक्शन में होगा या
आप कह लें इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है डेट इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैंने पेस्ट किया है, यहाँ भी लिखा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो, ये जो आपने फोर्स अप्लाई की नट को टाइट करने के लिए, और ये जो लेंथ है डेट इज, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये लेंथ जो है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क है न्यूटन मीटर। देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, दोनों को कंबाइन करें तो इसका यूनिट बन जाएगा। और डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, आपको ये मालूम होनी चाहिए। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज, एक बॉडी में 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, बाय, जब आप उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 1 न्यूटन है और जो उसकी लेंथ है या मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर लॉन्ग है। लेट्स सपोज ये जहाँ जो फोर्स लग रही है इस एग्जांपल में, ये लेट्स सपोज ये 1 न्यूटन है और ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है। तो इस केस में 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और लेंथ 1 मीटर है, तो जो टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस होगा वो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा, डेट इज़ 1 न्यूटन मीटर। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। थैंक यू सो मच।